आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में अपना खुद का एक इंडिकेटर कैसे बनाते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर जो किसी भी चार्ट, स्टॉक, इंडेक्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं और जो कि हमारे लॉजिक्स के बेस पे हमें चार्ट पे सिग्नल्स जनरेट करके दे। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट के नीचे यहाँ पे कुछ टैब्स होती हैं और एक टैब होती है पाइन एडिटर। पाइन एडिटर को हम यूज करते हैं पाइन स्क्रिप्ट में कोडिंग करने के लिए। पाइन स्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू का अपना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देखो, जब हमने चार्ट में स्क्रीनर लिखे थे तो वहाँ पे कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं की थी। वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करके हम फिल्टर्स ऐड कर पा रहे थे, क्रिएट कर पा रहे थे, कंडीशंस ऐड कर पा रहे थे। लेकिन उस तरीके के सेटअप में पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। ट्रेडिंग व्यू आपको ऑप्शन दे रहा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने का, अब जो कि अपने आप में एक फुल फ्लेजेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप किसी भी तरह की कोड, किसी भी तरह का लॉजिक को लिख सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड सिंपल सा एक इंडिकेटर बनाएंगे। फिर उस इंडिकेटर पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करके देखेंगे और वी विल लर्न कि कैसे कौन कौन से फिल्टर्स अवेलेबल हैं और कैसे हम फिल्टर्स को इस पे अप्लाई कर सकते हैं और फिर उस इंडिकेटर को हमारे चार्ट पे प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लिंक्स शेयर करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ये लिंक्स है जहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के सारे बिल्ट इन फंक्शंस, ऑपरेटर्स और जितने भी वेरिएबल्स हैं, इनबिल्ट वेरिएबल्स हैं, वो सब का एक लिस्ट है। कैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। जब भी हमें कुछ नई चीज़ देखनी होगी तो हमें यहाँ आना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या सिंटेक्स है उसका, क्या कौन सा बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है, जो भी लॉजिक हम यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए, और उसको कैसे यूज़ करना है, उसके फंक्शन और उसका सिंटेक्स क्या है, उसके फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, एक नाम देते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे पूरा। राइट, हम स्टार्ट करते हैं एक स्टडी से। एक स्टडी बनाएंगे। एक स्टडी का मतलब होता है कि इसमें दो तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, एक स्टडी होती है और एक स्ट्रेटेजी होती है। आज जो हम सीख रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल की स्क्रिप्टिंग है, तो इसलिए हम सिर्फ स्टडी पे फोकस करते हैं। मैं फिर कभी अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रेटेजी ऑल्सो। पाइन एडिटर क्या करता है, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, उन सबको एक ब्लू कलर में ऐसे हाईलाइट कर देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं स्टडी एक ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। अगर आप अपने माउस को इस पे होवर करेंगे तो ये एक टूल टिप की फॉर्म में उसका सिंटेक्स बता देता है, उसका प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप बता देता है कि कौन से पैरामीटर्स आप इसमें पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि स्टडी जैसे एक बिल्ट इन फंक्शन है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, स्टडी को ढूंढूं, स्टडी, तो यहाँ पे आपको पूरा फंक्शन के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या वैल्यूज ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सब डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, किस तरह से इसको यूज करना है। देखो, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए नया हो सकता है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आप दो चार स्क्रिप्ट लिखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे कौन से बिल्ट इन फंक्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, उनको कैसे मुझे यूज करना है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसका एक टाइटल जो है इसको चेंज करके इसका एक नाम दे देते हैं कि हम बना रहे हैं SMA क्रॉसओवर। एट द सेम टाइम हम इसको एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका नाम है ओवरले, जिसको हम सेट कर रहे हैं ट्रू पे। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इंडिकेटर बनाएंगे वो चार्ट के ऊपर यहाँ पे दिखना चाहिए, ना कि RSI जैसे नीचे दिखना चाहिए। अगर जगह अगर हम देखो RSI को, अगर मैं RSI को अगर मैं प्लॉट करूं तो RSI चार्ट के नीचे आता है एक ऑसिलेटर इंडिकेटर की तरह। हम एक ऐसा इंडिकेटर बना रहे हैं जो चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। तो अगर मैं ओवरले की वैल्यू ट्रू करूंगा तो इसका मतलब जो भी इंडिकेटर प्लॉट होगा, जो भी मैं शेप्स प्लॉट करूंगा, टेक्स्ट प्लॉट करूंगा, वो सब चार्ट के ऊपर दिखेगा। ठीक है। ओके, सो SMA क्रॉसओवर बनाने के लिए हमें मिनिमम दो SMA चाहिए, राइट। एक शॉर्ट लेंथ का SMA और एक लॉन्ग लेंथ का SMA। जब उनका क्रॉसओवर होगा तो हम चाहते हैं कि हमारे चार्ट पे वो उसका सिग्नल जनरेट हो। तो हम कौन से दो SMA यूज करें,
2050 यूज कर सकते हैं, 1030 यूज कर सकते हैं, या फिर जो यूजर चाहता है वो ऐसे में यूज करे। जो भी उस हमारे इंडिकेटर को यूज कर रहा है वो रन टाइम पे वी वांट टू गिव देम अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप ऐसे में चेंज कर सकते हो, आप अपना खुद ऐसे में लेंथ डिफाइन करो। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इनपुट। ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट फंक्शन हमें यूजर से इनपुट लेने का ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट, जैसे ही ये ब्रैकेट बनाऊंगा, माउस को यहाँ होवर करूंगा, तो ये मुझे उसके बारे में बताएगा कि क्या क्या पैरामीटर्स इसमें हम पास कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर आपको दिख रहा है डिफॉल्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर मैं सपोज करो डिफॉल्ट वैल्यू 20 पास करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर यूजर कोई भी इनपुट अपनी तरफ से चेंज नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट एसएमए की वैल्यू होनी चाहिए 20, ठीक है। उसके बाद एक टाइटल है। अगर मैं यूजर से इनपुट लूंगा तो मैं उससे एक टाइटल टाइटल क्योंकि एक स्ट्रिंग होने वाला है, तो इसलिए हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, शॉर्ट एसएमए लेंथ, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हम जो एसएमए चाह रहे हैं, हम एसएमए यूज करेंगे वो एक इंटीजर वैल्यू है, वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है या फिर फ्लोट नहीं है, हम डेसिमल वाला एसएमए नहीं चाहते। तो हमें एक डिफाइन करना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। इसका कहता है टाइप। तो टाइप क्या, किस किस टाइप के टाइप्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इनपुट डॉट। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉसिबल वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई हैं। आप ये जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप इनपुट के बारे में सर्च करेंगे, इनपुट 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 एच आई इनपुट, देखो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनपुट को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। कितनी इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं और कितने टाइप्स हैं इसमें, आप देखो इनपुट डॉट बुलियन, इनपुट डॉट इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बहुत सारे टाइप के। हमें तो इंटीजर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट डॉट इंटीजर लिख देते हैं। इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब हमने सही लिखा है। एक और तरीका है इसको करने का, मैं डॉट लगाने के बाद कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा तो ये मुझे वो ऑप्शंस भी बता देगा कौन से ऑप्शन है, और आई कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है। लेकिन अब ये जो यूजर ने जो भी इनपुट दिया या नहीं दिया, तो 20 वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, उसके लिए मुझे इसको किसी वेरिएबल में रीड करना पड़ेगा या असाइन करना पड़ेगा। हमारा वेरिएबल है से शॉर्ट एसएमए लेंथ करके एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम इसको रीड करेंगे। सिमिलरली अब हमें एक और एसएमए चाहिए, तो हम बनाएंगे लॉन्ग एसएमए लेंथ, और यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं 50। अगर यूजर ने वैल्यू चेंज नहीं की तो 50, और अगर यूजर ने वैल्यू चेंज कर दी तो इट्स अप टू द यूजर। नेक्स्ट हमें चाहिए, ये जो भी लेंथ मिली है हमें इसका एसएमए निकालना है। एसएमए क्या हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम एसएमए निकाल लेते हैं, एसएमए शॉर्ट पीरियड का एसएमए एक वेरिएबल बनाया। एसएमए का फंक्शन है सिंपल, एसएमए नाम से ही फंक्शन है। जैसे ही आप ब्रेसेस लगाएंगे यू विल सी द कलर हैज चेंज्ड, और ये ब्लू हो गया। और आप इस पे जैसे माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसको दो पैरामीटर चाहिए, सोर्स एंड लेंथ। सोर्स क्या होगा, सीरीज का सोर्स। सीरीज का सोर्स का मतलब, अगर आप सिंपली देखो, आप यहाँ पे आओ, अगर आप सिंपली यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाते हैं और यहाँ पे जाएंगे तो ये आपसे इनपुट मांग रहा है, लेंथ, सोर्स, ऑफसेट। जो लेंथ और सोर्स है, दीज आर द टू पैरामीटर्स जो कि हमें एसएमए फंक्शन में पास करने हैं, कि एसएमए की लेंथ क्या होनी चाहिए और उसका सोर्स क्या होना चाहिए। सोर्स क्या हो सकता है, क्लोज, हाई, कैंडल का ओपन, हाई, क्लोज, ये सब उसके सोर्सेज हो सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे पूरी फंक्शन लाइब्रेरी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप एसएमए यूज नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज ईएमए। ईएमए का भी सेम प्रोटोटाइप है, देखो फंक्शन प्रोटोटाइप, सोर्स और लेंथ, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज एसएमए। मुझे चाहिए जब कैंडल क्लोज होती है तब का प्राइस को कंसीडर करें सिंपल मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, प्लस मुझे चाहिए ये वेरिएबल जिसमें मैंने शॉर्ट एसएमए लेंथ को रीड किया है, ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सिमिलरली मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं एसएमए क्लोज का, इस बार मुझे चाहिए लॉन्ग एसएमए लेंथ।
ये क्या रीड कर रहा है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक सीरीज। यानी कि सीरीज का क्या मतलब है पाइन स्क्रिप्ट में, सीरीज का मतलब है समथिंग दैट विल मूव, दैट विल हैपन विद एवरी कैंडल। ठीक है, वो हर एक कैंडल पे आएगा, हर एक। जैसे अगर अभी करंट कैंडल ये है, so it will be calculated here, the if, and it will be calculated again at the same candle। and pine script हमें ऑप्शन देता है कि हम हर एक कैंडल, जो पास्ट की जितनी भी कैंडल बनी है, उन सब की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स इन सीरीज ऑफ वैल्यूज विच इज ऑल्सो नोन एज एरे। वो एक एरे है। क्लोज का क्या मतलब हो गया कि ये बात कर रहा है करंट कैंडल की। ठीक है, जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसमें जो भी करंट कैंडल है उसके क्लोज की बात कर रहा है। अगर मुझे एक कैंडल पीछे वाली रीड करनी हो, जिसका मुझे ऐसे में चाहिए लास्ट कैंडल से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन लिखेंगे इस तरह से। जिसका मतलब क्या हो गया, इट विल रीड दी SMA। अगर दिस, इफ दिस इज द करंट कैंडल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। और अगर मैं 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ये सब पीछे की कैंडल आती चली जाएंगी। तो हिस्टोरिक कैंडल्स का डेटा को रीड करने के लिए वी ऑलवेज यूज दीज इंडेक्सेस, जो हम एक ब्रैकेट में इंडेक्स लगा देंगे। वो दिस इज हाउ द सीरीज वर्क्स। इसी तरह अब जब मैंने ऐसे में रीड किया, ऐसे में लॉन्ग, ऐसे में फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक सीरीज। देखो इसके फंक्शन में है ना, it returns as a float series, a series of a float data type। इसका मतलब I can read the SMA value of any candle, any historic candle। मैं उस पे एक यहाँ पे नंबर लगाऊंगा इस तरह से कि मेरे को करंट कैंडल से 12 कैंडल पीछे जाके जो वैल्यू है SMA की वो रीड करना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ सीरीज वर्क्स इन पाइन स्क्रिप्ट। ठीक है। नाउ वी वांट टू चेक इफ देयर वाज अ क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर के लिए एक सिंपल ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मैं इसको ब्रैकेट लगाते ही मुझे कलर चेंज हो जाता है। इट टेल्स मी इट एक्सेप्ट्स टू पैरामीटर्स, वन एक्स एंड द अदर वन इज वाई। जो ये बोल रहा है कि आप मुझे दो पैरामीटर्स दो जिनका मैं क्रॉसओवर चेक करके बताऊंगा। ठीक है, और हमारे दो पैरामीटर्स क्या हैं, SMA शॉर्ट है और सेकंड पैरामीटर है हमारा SMA लॉन्ग। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। हम बोल रहे हैं कि इफ देयर वाज अ क्रॉसओवर, तो इफ कंडीशन है तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। इफ देयर वाज अ क्रॉसओवर, सो व्हाट वी से इज कि हमें क्रॉसओवर, हमारा क्रॉसओवर हो गया। वी वो यही तो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाना है बुलियन टाइप का। आप सिंटेक्स को लेके घबराए नहीं, मैं आपको 2-3 लिंक शेयर करूंगा जो कि पाइन स्क्रिप्ट के पूरे ट्यूटोरियल्स हैं। यू कैन गो एंड लर्न अबाउट द सिंटेक्स। फंक्शन लाइब्रेरी जो अभी हम देख रहे हैं वो तो है ही। इसके अलावा देयर इज अ क्विक स्टार्ट गाइड और देयर इज अ फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन हाउ टू राइट कोड इन पाइन स्क्रिप्ट। तो डोंट डोंट गेट वरीड कि मैं क्या सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा सा यूज टू हूँ। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसका डेटा टाइप यूज करेंगे बुलियन, और हम पूछ रहे हैं इज ब्रेकआउट, जिसका मतलब है कि क्या ब्रेकआउट हुआ है। हम इसमें उसकी वैल्यू को रीड करेंगे। बाय डिफॉल्ट मैं इसको फॉल्स से इनिशिएट कर देता हूँ। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन होगा उसको भी रीड करेंगे, इज देयर अ ब्रेक डाउन, और उसको भी हम इनिशिएट कर देते हैं फॉल्स से। ठीक है, जब क्रॉसओवर होगा, सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रीड। हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसमें हम असाइन करेंगे ट्रू। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर क्रॉसओवर हुआ है, इस ब्रेकआउट को ट्रू पे सेट कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि देयर हैज बीन अ क्रॉसओवर। ठीक है, एल्स इसको आप क्या करो, इस ब्रेकआउट को फॉल्स पे ही रखो, नहीं चेंज करना, बिकॉज दिस इज अ सीरीज और ये हर कैंडल पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसी तरह हम एक और चीज, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह हम एक और चीज चेक करेंगे कि हमने अभी क्रॉस ओवर चेक किया। देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड क्रॉस अंडर, जिसका मतलब होगा कि फर्स्ट मूविंग एवरेज जो है जब सेकंड मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो दैट इज अ क्रॉस अंडर। जब क्रॉस ओवर क्या होता है, जब फर्स्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर को क्रॉस करके ऊपर आ जाता है। क्रॉस अंडर का मतलब जब फर्स्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर के नीचे चला जाता है उसको क्रॉस करके। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे डाउन।
राइट। हमें पता चल गया क्रॉसओवर होगा कि नहीं होगा। हमारी वैल्यूज, हमारे जो दो इम्पोर्टेंट बुलियन फ्लैग्स हैं वो हमें बता देंगे कि क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अब हमें इसको चार्ट पे देखना है तो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमें चार्ट के ऊपर कुछ प्लॉट करना पड़ेगा। तो कोई प्लॉट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। यू कैन प्लॉट अ लाइन, यू कैन प्लॉट अ लेबल, यू कैन प्लॉट whatever you want। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि इफ ब्रेकआउट इज ट्रू, सो से हम एक लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, लेबल डॉट न्यू। आप बिल्कुल नहीं डरना कि ये सब कहाँ से आ रहा है लेबल डॉट न्यू, बिकॉज ये सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक लेबल फंक्शन है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेबल डॉट न्यू एक फंक्शन है, ये कोई भी लेबल प्रिंट करने के लिए यूज होता है। आप लेबल की जगह लाइन प्रिंट कर सकते हैं। देयर इज अ, यू कैन प्लॉट एनी शेप, वो देखेंगे धीरे धीरे। लेट्स अंडरस्टैंड इसके लिए क्या पैरामीटर्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो जैसे ही मैं माउस होवर करता हूँ तो ये मुझसे जब भी मैं चार्ट पे कुछ प्लॉट करूंगा ना, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। कौन से कोऑर्डिनेट्स पे वो शेप या जो भी मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ वो कहाँ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये आपसे पूछ रहा है एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन। ठीक है, प्लस क्या टेक्स्ट प्रिंट करना है, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, टूल टिप चाहिए क्या, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो हमने बोला, तो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं इफ देयर इज अ ब्रेकआउट, प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? एक्स लोकेशन। हम कहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं? हम प्रिंट करना चाहते हैं करंट बार इंडेक्स पे। करंट बार इंडेक्स मतलब जो भी करंट कैंडल चल रही है। बार इंडेक्स एक अगेन इट्स अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद ये तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम मुझे उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ चलो जो भी क्लोज हुआ है, जहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुई है वहां प्रिंट कर दो। ठीक है, हम दो पैरामीटर्स दे दिए। और क्या पैरामीटर चाहिए मुझे? टेक्स्ट चाहिए। तो क्या टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए? क्या टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे बाय कर लो। या ऐसा करते हैं हम जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, तब हम बोलना चाहते हैं कि इस हाई पे बाय करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज पे भी प्रिंट नहीं करवाते, हम उसका कोऑर्डिनेट भी हाई पे रख लेते हैं। तो टेक्स्ट इक्वल्स टू, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसका जो भी हाई की वैल्यू हो उस पर प्रिंट हो जाए। बट हाई इज अ न्यूमेरिक नंबर, राइट? एक कोई फ्लोटिंग नंबर होगा, तो एक फ्लोट डेटा टाइप होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है जिससे हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। हमने क्या बोला है, बार इंडेक्स, यानी कि जो करंट बार है दैट्स माय एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो वर्टिकल लेंथ बता रहा है, वर्टिकली में कहाँ उसको प्रिंट करना है, या कहाँ हमें जो भी हम शेप पे प्लॉट करना चाहते हैं कहाँ प्लॉट होना चाहिए। हमने बोला करंट कैंडल के जो हाई है वहां पे होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? हमने बोला जो भी कैंडल का हाई है वो वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें चाहिए, हम और क्या ऑप्शन है हमारे पास, लेबल डॉट न्यू फंक्शन में हम कलर बताते हैं। हम बोलते हैं जो कलर होगा हमारे लेबल का वो क्या होना चाहिए। कलर के लिए भी देर इज अ होल कलर पैलेट। हम कंट्रोल स्पेस प्रिंट करें प्रेस करेंगे तो ये हमें बता देगा, क्योंकि सिंस इट्स अ बाय कॉल सो लेट्स गो विद द ग्रीन कलर। लेकिन ग्रीन कलर तो लेबल का कलर है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट का कलर भी होता है इसमें। अगर मैं इफ आई गो एंड रीड, आई सी टेक्स्ट कलर, राइट? टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर। अगेन कलर पैलेट सेलेक्ट करते हैं और मैं बोलता हूँ ग्रीन के ऊपर आप वाइट प्रिंट करें। और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें प्रिंट करना चाहिए? स्टाइल, वेरी गुड, यस। हमारे पास ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के लेबल्स हैं। तो लेबल डॉट स्टाइल एक पूरा क्लास है। और अगर मैं, सॉरी, लेबल डॉट स्टाइल ना, और इफ आई से कंट्रोल स्पेस इट विल गिव मी ऑल द ऑप्शंस, arrow up, arrow down, label center, label left, label down. Since we are printing, say, bullish condition, right? So हम है यहाँ पे लेबल डाउन यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कैसा प्रिंट होता है इसको, और इसको क्लोज कर दिया। देन यू हैव इफ इज ब्रेक डाउन। एक अगर एक ब्रेक डाउन कंडीशन होती है जहां पे कि क्रॉस अंडर हुआ है, तो वी विल अगेन प्रिंट अ लेबल, सॉरी, we will again print a label here, लेकिन इस बार लेबल
हाई की जगह हम कैंडल के लो पे, बिकॉज इट्स अ सेल कंडीशन, ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड की कंडीशन, शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल है, तो हम हाई की जगह लो यूज करेंगे। टेक्स्ट स्ट्रिंग हम चाहते हैं कैंडल की जो लो है उसकी वैल्यू प्रिंट हो। ग्रीन की जगह वी कैन यूज रेड लेबल, रेड के ऊपर वाइट प्रिंट कर देते हैं, और लेबल डाउन की जगह से लेबल अप यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दो चीजें प्रिंट कर दी हैं डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। लेट्स ट्राई टू सेव इट। पहले तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा। इट बाय डिफॉल्ट रीड्स दी टाइटल दैट वी हैव यूज्ड हियर स्टडी में, तो हम भी इसका यही नाम रख लेते हैं, हम सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो ये उसको क्या कर रहा है, सिंटेक्स चेक कर रहा है कि हमने कोई गलती तो नहीं की है। हमारे सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है। ओके, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, कहीं पे भी हमें कोई भी लेबल प्रिंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहली बात तो हमें ये भी नहीं पता कि कहीं क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मूविंग एवरेज का मेरा एक इंडिकेटर है वो यूज कर लेते हैं। इसमें से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये फर्स्ट एंड सेकंड मूविंग एवरेज, जो ये दो कलर्स हैं ब्लू एंड पर्पल, अगर आप देखो ये 20 और 50 के मूविंग एवरेज है। देखो हमें कई जगह पे क्रॉस हो रहा है, लेकिन मेरा इंडिकेटर जो भी हमने बनाया उसने कोई सिग्नल यहाँ पे जनरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने उसको यहाँ अभी प्लॉट ही नहीं किया। यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ऐड टू चार्ट। जब आपका इंडिकेटर सेव कर दो तो आप क्लिक करो ऐड टू चार्ट। नाउ इफ यू गो बैक एंड सी, नाउ यू सी इट्स हियर एंड इट हैज द ऑप्शंस टू चेंज द एसएमए लेंथ। जो हमने इनपुट पैरामीटर्स बनाए थे, एसएम शॉर्ट एसएमए लेंथ, लॉन्ग एसएमए लेंथ, ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज। अब देखो जब भी एक क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ, इसने एक सिग्नल जनरेट किया, एक लेबल प्रिंट कर दिया। 150.8 क्या है, इस कैंडल का हाई है। यहाँ पे क्रॉस अंडर हुआ था, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जिस कैंडल जैसे क्रॉस अंडर हुआ उसकी नेक्स्ट कैंडल पे व्हाट इज 126, 126 इज द लो ऑफ दिस कैंडल। सी जब जब क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस अंडर होगा, और ये कलर के साथ बता रहा है हमें, राइट, है सिंपल, इजीली हम राइट कर सकते हैं एक सिंपल सा इंडिकेटर। लेकिन क्या होता है, इसमें बहुत सारे ड्रॉ डाउन्स होंगे, जैसे इसने बोला यहाँ पे सेल करो, लेकिन अगर मैंने एक कॉल ले ली होती तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाता, मुझे लॉस हो जाता। तो हम इसमें कुछ फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्रॉस ओवर क्रॉस सेंटर भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक हाई पे कॉल जनरेट हुआ, इसके हाई पे, लेकिन उसके बाद कभी भी ऊपर गई नहीं प्राइस। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फिल्टर ऐड करते हैं, कुछ फिल्टर्स लगा लेते हैं, जैसे कि लेट्स ऐड अ फिल्टर फॉर आरएसआई। हम देखना चाहते हैं कि जब भी क्रॉसओवर हो रहा है तो उस वक्त आरएसआई की वैल्यू 60 या अबव होनी चाहिए। इसी तरह जब भी क्रॉस अंडर हो रहा है तो आरएसआई की वैल्यू 40 या अंडर होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। अब आरएसआई कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे आरएसआई। बिल्ट इन फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स एंड इट विल रिटर्न अस अ फ्लोट डेटा टाइप सीरीज। इसका मतलब हर कैंडल पे आरएसआई की वैल्यू होगी। सीरीज मैंने क्या बताया, इट्स एन एरे एंड यू कैन यूज द इंडेक्स। मुझे आरएसआई ऑफ लास्ट 5 कैंडल्स चाहिए, तो मैं वो पूरा इंडेक्स यूज कर सकता हूँ। तो हम इसको दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी दो वैल्यू चाहिए ये पूछ रहा है। पहले तो आपको सीरीज कौन सी चाहिए, और दूसरा पूछ रहा है क्या लेंथ की सीरीज चाहिए। करेक्ट, जैसे कि अगर यहाँ पे जब आरएसआई निकाला तो उसने पूछा आपको कौन सी सीरीज पे निकालना, हमें क्लोज पे निकालना, और 14 जैसे हमारी डिफॉल्ट लेंथ होती है, हम यूज करते हैं। लेट्स रीड फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएसआई। एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम आरएसआई, यहाँ पे जैसे ही मैं ब्रेसेस लगाऊंगा इसका कलर चेंज हो गया, राइट, बिकॉज इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन। वी नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। क्लोज कैंडल, कैंडल के क्लोज पे आरएसआई कैलकुलेट करो। 14 इज योर स्टैंडर्ड लेंथ, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मैंने उसकी वैल्यू रीड कर ली। मेरा कंडीशन था क्रॉसओवर का ये। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, लेट्स ऐड एन एंड कंडीशन कि जब भी क्रॉसओवर हो रहा है तब आरएसआई का वैल्यू जो हमने इस वेरिएबल में रीड किया मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 60 होना चाहिए।
वी हैव एडेड दिस कंडीशन इन द ब्रेकआउट कंडीशन। तो ये जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम ब्रेक डाउन में भी ऐड कर देते हैं, जब भी RSI वैल्यू जब भी क्रॉस अंडर होगा तो RSI वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 40 होना चाहिए। ठीक है, हमने दो कंडीशन और ऐड कर दी। लेट्स ट्राई टू सेव इट, क्योंकि पहले इसको देखते सेव हुआ, कोई एरर नहीं है। गो बैक, सी अभी क्या हो गया, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गायब हो रही हैं चीजें। ओके, सो यहाँ पे देखो एक फॉल्स कॉल थी, वो गायब हो गई है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे RSI को प्लॉट कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब ये क्रॉसओवर हुआ था, CRSI की वैल्यू 72 था, 64 थी, इसलिए कॉल जनरेट हुई, हमारा सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, हमें क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो हमने इंडिकेटर बनाया, तो हम इसे हाइड कर देते हैं। Why do we have to see it? Because our indicator is already telling us that there is, जहाँ पे भी ये सिग्नल लेबल है वहाँ पे क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर है, हमें पता है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि RSI भी वहाँ पे 60 के ऊपर है या 40 के नीचे है। करेक्ट। कुछ और फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, देखो दिस इज अगेन अ फॉल्स कॉल। अगर ये बोल रहा है यहाँ पे बाय करो बिकॉज देयर इज अ क्रॉस ओवर ऑफ 10 एंड 15 SMA, लेकिन अगर मैंने बाय किया होता तो शायद मुझे लॉस हो गया होता। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। जब मोमेंटम पीक पे होता है तो कभी कभी सिग्नल वहां जनरेट होता है, और कोई भी इंडिकेटर होली ग्रेल नहीं है। द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, और वैसे भी देखो, क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर पे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत ड्रॉडाउन्स होंगे, अगर आप इसमें बहुत अप्रोप्रिएट वैलिड फिल्टर्स नहीं लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, पाइन स्क्रिप्ट सिखाने के लिए हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें एक दो और फिल्टर्स लगा लेते हैं, जैसे कि, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर है, तो सबसे वैलिड, और सबसे वैलिड नहीं, बहुत मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेथड ऑफ चेकिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज आवर बाहुबली इंडिकेटर, सॉरी बाहुबली SMA। कौन सा होता है वैसे में बाहुबली? दैट इज योर 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है। देखो 20 SMA को बोलते हैं मैग्नेट लाइन, प्राइस हमेशा 20 SMA के आसपास घूमती है, वहीं पे ऑसिलेट करती है। 200 SMA को हम बोलते हैं बाहुबली मूविंग एवरेज, जो हमें बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ट्रेंड कौन सा, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, जहाँ पे हम ये दो SMA रीड कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल में बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं SMA 200, एंड वी रीड द वैल्यू ऑफ 200 लेंथ SMA क्लोज। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करते हैं बिफोर वी डिक्लेयर इट एज अ ब्रेकआउट। हम बोलते हैं जो SMA 200, सॉरी क्लोज जो है, प्राइस कैंडल का जो क्लोज है, दैट शुड बी अबव SMA 200 वैल्यू। क्लियर है, समझ आ रही बात? ये जो कंडीशन हमने ऐड किया, हमने एक और कंडीशन ऐड कर दी, जो अभी करंट कैंडल जो क्लोज हुई है, दैट शुड बी अबव 200 SMA। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन ऐड कर दूं कि जो क्लोज है, दैट शुड बी बिलो SMA 200। एक और कंडीशन सेव कर दो। नाउ यू विल बी एबल टू सी कि कुछ और कॉल्स जो कि वैलिड कॉल्स नहीं थी, वो गायब हो गई हैं यहाँ से। आप मैकडी यूज कर सकते हैं, आप और कोई बहुत सारे फिल्टर्स जिससे आप ज़्यादा कन्विंस्ड हैं वो यूज कर सकते हैं। पॉपुलरली लोग देखो, मोमेंटम इंडिकेटर्स के लिए एक ADX बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है, तो मैं एक काम करते हैं, हम ADX को यूज करते हैं। मैं दिखाता हूँ ADX को कैसे यूज करते हैं। सो ADX इट्स अ नॉन डायरेक्शनल इंडिकेटर, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ना आप ADX के बारे में। ADX के साथ दो और इंडिकेटर्स चलते हैं जिनका नाम है DI प्लस एंड DI माइनस, जिनसे ADX का डायरेक्शन डिसाइड होता है। हम उस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता है तो पढ़ना और फिर अप्लाई करना। बट लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे उसको रीड करते हैं। सबसे पहले हम जाके देखते हैं DMI होता है क्या, कोई डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है DMI को रीड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में? यस, वी कैन सी अ DMI फंक्शन, जिसको दो चीजें चाहिए।
उसको देना है लेंथ और स्मूथनिंग देना है, ठीक है। और फिर वो आपको तीन सीरीज रिटर्न करेगा। वो तीन सीरीज कौन कौन सी होंगी? वो तीन सीरीज होंगी डी आई प्लस, डी आई माइनस एंड ए डी एक्स की वैल्यू। अगर आपने कभी यूज नहीं किया है इस इंडिकेटर को तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। आप इसको बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स इंडिकेटर। सी दिस इज द इंडिकेटर आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करते हैं, एडीएस स्मूथनिंग एंड एडीए डी आई लेंथ। 14 होती है। हम इसको यहाँ पे अब यूज करेंगे। तीन वैल्यूज सॉरी, ये हमें तीन वैल्यूज रिटर्न करता है। इसको देखो यूज करने का तरीका कैसा है। डी आई प्लस, डी आई माइनस और ए डी एक्स की वैल्यूज असाइन होंगी डीएमआई फंक्शन से। डीएमआई फंक्शन को देना है दो पैरामीटर, लेंथ एंड स्मूथनिंग। डिफॉल्ट वैल्यूज आर 14। अगर आप यहाँ पे देखो कि कैसे इसको रीड करते हैं, ये ब्रेसेस बनाते हैं, उसके अंदर तीन सीरीज वेरिएबल बनाए जिनमें ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। अब मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं एडीएक्स की, ठीक है। हम एक कंडीशन ऐड करते हैं। अगर आप एडीएक्स नहीं जानते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हो, और एडीएक्स जानते हैं तो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि अगर एडीएक्स की वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 20 है तो इसका मतलब मार्केट जो जो भी स्टॉक है, जो इसका चार्ट है वो साइडवेज नहीं है। अगर ये बिलो 20 होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वुड कंसीडर द प्राइस मूवमेंट इन साइडवेज। 20 का मतलब है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि वो जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो जिसका मतलब हो गया कि जो डी आई प्लस है दैट शुड बी ग्रेटर देन डी आई माइनस, क्योंकि एडीएक्स ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आपको एडीएक्स को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो। यहाँ पे भी एडीएक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 20 ही होनी चाहिए, क्योंकि एडीएक्स इज अ नॉन डायरेक्शनल इंडिकेटर। लेकिन मैं यहाँ पे di plus is less than di minus, which is confirming that it's a bearish movement. Let's try to save it first. See if there is an error. No error. हाँ, सो जो DI प्लस है जो आप इस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे इंडिकेटर में DI प्लस है ग्रीन लाइन, ADX है ब्लू लाइन, DI माइनस है रेड लाइन। जब ADX 20 के ऊपर होता है, सी यहाँ पे जब हमारा क्रॉसओवर हुआ तो ADX का वैल्यू था 24, द ब्लू वन यहाँ पे दिखेगा आपको। ADX था 24, 20 के ऊपर है, इसका मतलब जो भी मोमेंटम है उसमें स्ट्रेंथ है, काफी स्ट्रेंथ है। इट्स नॉट गोइंग टू बी साइडवेज मोमेंटम, उसमें स्ट्रेंथ है क्योंकि ADX की वैल्यू 20 के ऊपर है। इसी तरह जो DI प्लस है, अब अगर आप देखो कि जब ये डाउन ट्रेंड में भी होता है ना तब भी एडीएक्स बहुत ऊपर है, देखो। लेकिन उस वक्त आप देख रहे हो डीआई माइनस, रेड लाइन ऊपर है। इसका मतलब जो भी स्ट्रेंथ है वो बेरिश मूवमेंट के लिए स्ट्रेंथ है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं क्योंकि डीआई प्लस ऊपर है, ये बुलिश मोमेंटम की स्ट्रेंथ है। हम यहाँ पे डीएमआई एडीएक्स इंडिकेटर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम मल्टीपल फिल्टर्स कंडीशंस लगा सकते हैं और हमारे इंडिकेटर को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं कि वो फॉल्स कॉल्स कम से कम दे। अब सपोज करो इसने हम इस इंडिकेटर, हमारा इंडिकेटर रेडी है। व्हाट डू यू सी ऑन द चार्ट? नथिंग। आपको चार्ट पे और कोई, हमें इन सब की जरूरत नहीं है, आप इनको हटा सकते हैं, इट्स ऑलरेडी गेटिंग कैलकुलेटेड। अब ये चार्ट पे देखो बहुत कम फॉल्स कॉल्स मिलेंगी क्योंकि हमें, अब हमने बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने कॉल ले ली, मैं क्या चाहता हूँ कि यहीं पे मुझे ये भी पता चले कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मेरा फेवरेट स्टॉप लॉस का तरीका है एटीआर यूज करना और मल्टीपल्स ऑफ एटीआर। थोड़ा एटीआर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हमने कभी डिस्कस नहीं किया है, तो हम इसको थोड़ा इजी रखते हैं। सपोज करो हम रखना चाहते हैं कि जो जहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है, जो कॉल जनरेट हुई है, उस कैंडल का लो और रादर उसकी पिछली कैंडल का लो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं ये दिखा रहा हूँ, जैसे इस कैंडल पे सिग्नल जनरेट हुआ है तो द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल शुड बी माय स्टॉप लॉस, और यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन आ जाए कि दिस इज माय स्टॉप लॉस। कैसे करेंगे इसको? अब हम उसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल होगा फ्लोट डेटा टाइप, मतलब नॉट इंटीजर।
उसका नाम रख देते हैं स्टॉप लॉस और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ओके, तो जब भी ब्रेकआउट हुआ हम उसी वक्त स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे, असाइन करेंगे। क्या वैल्यू असाइन करेंगे? लो ऑफ प्रीवियस कैंडल। मैंने बताया दिस इज अ सीरीज, सीरीज मींस इट्स नथिंग बट एन एरे। मुझे लास्ट कैंडल का लो चाहिए तो आई कैन कैलकुलेट इट दिस वे। सिमिलरली अगर ब्रेक डाउन हुआ है और एक शॉर्ट कॉल जनरेट हुई है, व्हाट वी विल डू इज स्टॉप लॉस इक्वल्स टू, हमने बोलेंगे लास्ट कैंडल का जो हाई है दैट शुड बी माय स्टॉप लॉस। ठीक है, सो नाउ वी ऑल्सो हैव टू प्रिंट इट ऑन द चार्ट। तो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस के लिए हम एक लाइन प्रिंट करते हैं। लाइन इज अगेन फंक्शन, एक न्यू लाइन प्रिंट करना है। जैसे ही मैंने लगा कलर चेंज हो गया, आई नो कि आई कैन प्रिंट अ लाइन। अगेन द लाइन विल आस्क मी एक्स वाई लोकेशन फ्रॉम ऑफ द सोर्स पॉइंट, जहां से कि लाइन प्लॉट करना है, अप टू x2 y2 लोकेशन जहां तक उसे प्लॉट करना है। बहुत सिंपल है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जो करंट बार है, करंट बार, मैं अगर करंट बार के बजाय लास्ट फिफ्थ लास्ट बार से स्टार्ट करना हो तो व्हाट आई विल डू दिस वे। हम यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर डालेंगे, पर हमें करंट बार से हम लाइन प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या चाहिए? जो कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट है हमारा, वो हमें चाहिए जो भी हमारा स्टॉप लॉस की वैल्यू है वहां पे प्रिंट होना चाहिए। हमारी स्टॉप लॉस की वैल्यू हमने कैप्चर कर ली इस वेरिएबल में। ठीक है, वहां पे जहां हमारा स्टॉप लॉस है वहीं पे लाइन प्रिंट होनी चाहिए। हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है? हम चाहते हैं कि जो करंट बार इंडेक्स है वहां से लेके आगे की से 5 बार्स तक वो प्रिंट करें। ठीक है, वो लाइन कहाँ तक जाए आगे, राइट में। ठीक है, कितना आगे तक जाए? तो मैंने बोला करंट, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बार इंडेक्स की। पास्ट के बार इंडेक्स की बात करते तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बना के इंडेक्स नंबर देते थे। हम फ्यूचर, अभी वो बार बनी ही नहीं है जहां तक हम लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बार इंडेक्स +5 करके लिखना पड़ेगा। वाई लोकेशन क्या होनी चाहिए वहां की, या y2 लोकेशन डेस्टिनेशन पॉइंट की, अगेन स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस हैज टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो हमारा वर्टिकल कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम रहेगा। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टाइल चाहिए। ठीक है, हम लाइन का स्टाइल देखते हैं, लाइन डॉट स्टाइल, राइट, कंट्रोल स्पेस। हमें एक डॉटेड लाइन चाहिए, दैट्स गुड। ठीक है, हमें चाहिए कलर, राइट, कलर डॉट से रेड, स्टॉप लॉस है तो रेड रख लेते हैं। फिर हमें चाहिए विड्थ ले लेते हैं, थोड़ा मोटा चाहिए लाइन, राइट, विड्थ इक्वल्स टू से 2। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए? शायद नहीं चाहिए। यही जब ब्रेक डाउन होगा तब भी हमें स्टॉप लॉस का लाइन प्रिंट करना है, लेकिन इस बार हमारा कलर जो है रेड ही रखते हैं, बिकॉज इट्स स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसा ही ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स डू सेव, सी इफ देयर इज एन एरर। देयर इज नो एरर। लेट्स गो एंड सी। देखो, कैन यू सी द स्टॉप लॉस लाइन कहाँ पे है? पिछली प्रीवियस कैंडल के लो पे। यहाँ पे हमने एक स्टॉप लॉस का लाइन प्रिंट कर दिया। सी, और कौन सी कैंडल कॉल जनरेट हुई? ये आपको दिख नहीं रहा है, बट देयर इज अ लाइन हियर, लेट मी शो यू। देखो ये कॉल है लास्ट कैंडल, दिस वन, इसका हाई पे स्टॉप लॉस प्रिंट हो गया। यू गेट इट? सो इस तरह से हम एक सिंपल इंडिकेटर बना सकते हैं। थिंक अबाउट योर ओन लॉजिक्स। ठीक है, आप अपने लॉजिक के हिसाब से, जो भी आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, उसका एक लॉजिक है, उसका एक पाइन स्क्रिप्ट में कोड इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो इट्स अ केक वॉक, 2 मिनट में मैगी बनाने जैसा है। और अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो थोड़ा नया है, बट मेरे ख्याल से 1 वीक की प्रैक्टिस के बाद आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, कौन से नहीं हैं अवेलेबल जिनको मुझे खुद बनाना पड़ेगा, कहाँ से बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब अपना एक इंडिकेटर आप इसे सेव कर देते हैं ना, तो अगर आप अपने इंडिकेटर्स में जाएंगे ट्रेडिंग में और जो माई स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो यूल बी एबल टू सी इट देयर, यहाँ पे आएगा। फिर आप उसको किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मैं अगर अपना कोई
अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोलूंगा तो भी मुझे यही मिलेगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक पे भी मुझे इसी तरह से कॉल्स देगा, बिकॉज इट्स नाउ एन इंडिकेटर इटसेल्फ, वो अपने आप में एक इंडिकेटर है। एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसको हम राउंड फंक्शन अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि टू स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये हाई जो हमने प्रिंट किया ना, यहाँ पे हम राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद दो से ज्यादा ना दिखाए। ठीक है, दिस वे मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको लो स्टॉप लॉस सबके लिए करना पड़ेगा। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन इंडिकेटर। मैंने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं। ये मेरे देखो, अगर आप यहाँ जाएंगे, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। ये मेरे अशरफियाँ हैं, एटीएम है, गिनिया, कलश, मोटी रकम भी मेरा एक इंडिकेटर है। पोटली इज द इंडिकेटर जो मैंने एक पिछले वीडियो में दिखाया था। अभी कलश मेरा एक लेटेस्ट इंडिकेटर है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। देखो, एक कॉल्स इस तरह से जनरेट करता है कलश ने, एक यहाँ कॉल जनरेट की, एक यहाँ कॉल जनरेट की। अभी लेटेस्ट आईसीआईसीआई बैंक में कलश ने कॉल जनरेट की। इसका अपना एक लॉजिक है इसके पीछे लिखा हुआ, जिसमें मैंने शायद सुपर ट्रेंड यूज किया है। आपके दिमाग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज चल रही होंगी जिनको आप शायद अब कोड करना चाहते हैं। अगर आप कोई नया इंडिकेटर बना रहे हैं, खुद कोड कर रहे हैं, तो फील फ्री टू शेयर इट विद मी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।